मगर अहम बात यह है कि पीटीआई इससे पहले भी कई दफ़ा इस सूरत हाल का सामना कर चुकी है। मार्च 2021 में होने वाले सेनेट इंतखाबात में भी तहरीक इंसाफ ने जानते बूझते हुए एक ऐसे उम्मीदवार को कामयाब कराया जिस पर खुद ही इल्ज़ाम लगाया था कि वो सेनेटर बनने के लिए पैसे चला रहे हैं। हुआ कुछ ही हो कि 2021 में सेनेट इंतखाबात के दौरान खुद वज़ीर आज़म इमरान खान ने किसी का नाम लिए बगैर ये इंकिशाफ कर दिया कि बलूचिस्तान में सेनेटर बनने के लिए 50 से 70 करोड़ का रेट चल रहा है। इस वक्त बलूचिस्तान में एक सेनेटर बनने का जो रेट जा रहा है 50 करोड़ से 70 करोड़ पे जा रहा है। वो जो इतना पैसा खर्च करेगा वो कोई हातम ताई तो नहीं है, वो आके पैसा बनाएगा। इमरान खान ने खुद ही इंकिशाफ किया और फिर खुद ही बलूचिस्तान से अब्दुल कादिर नामी एक शख्स को सेनेट का टिकट भी दे दिया, जिसके बारे में ये तक नहीं पता चल रहा था कि वो पीटीआई में कब शामिल हुए हैं। फिर इस दौरान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान के रहनुमा बाबर यूसुफजई ने एक इंटरव्यू में इंकिशाफ कर दिया कि अब्दुल कादिर ही वो आदमी हैं जिनके बारे में इमरान खान को शिकायत की गई थी कि वो सेनेटर बनने के लिए 50 से 70 करोड़ रुपए खर्च करके हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल जब ये मामला मीडिया में आया, शोर उठा और पार्टी के अंदर से आवाज़ें आईं तो पीटीआई ने अब्दुल कादिर से टिकट वापस ले लिया। क्या ये बात दुरुस्त है कि जो टिकट दिया गया था बलूचिस्तान से वो वापस ले लिया गया है अब्दुल कादिर साहब से? जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है। वजह क्या बनी है गिल साहब टिकट वापस लेने की? आई थिंक पार्टी की फीडबैक थी। पॉलिटिकल जो पार्टी के वर्कर्स होते हैं सबसे उनकी बात भी सुननी जानी चाहिए। हमारी पार्टी ने ही रिवाज दिया आपके सामने। शहबाज गिल उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान के मामले खुसूसी थे। उन्होंने ट्वीट में भी लिखा कि बलूचिस्तान से सेनेट का टिकट कादिर साहब से वापस लेकर ज़हूर आगा को जारी किया जा रहा है। कप्तान हमेशा अपने पार्टी वर्कर की आवाज़ सुनता है। लेकिन ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि कुछ ही दिन बाद एक और हैरानकुन पेशरफ सामने आ गई। अब्दुल कादिर आज़ाद हैसियत में सेनेट के उम्मीदवार बन गए और फिर सेनेट इलेक्शन से एक हफ्ता पहले तहरीक इंसाफ ने अपने उम्मीदवार ज़हूर आगा को बलूचिस्तान अवामी पार्टी के हक में दस्तबरदार करा लिया और बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल कादिर की हिमायत कर दी। हमने उसी दौरान वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी से यह सवाल किया कि तो वही बात हो गई कि कान यहाँ से पकड़ो या वहाँ से पकड़ो, तो उन्होंने कहा कि ये एडजस्टमेंट पीटीआई बलूचिस्तान ने की है, पीटीआई इस्लामाबाद से इसका कोई ताल्लुक नहीं। अब्दुल कादिर के ऊपर इल्जाम लगा, पहले एक दिन पहले उन्होंने पीटीआई ज्वाइन की थी, उन्हें टिकट दे दिया, पार्टी ने कहा यही तो है 70 करोड़ जो ऑफर कर रहा था, टिकट वापस लिया, किसी और को दिया। अब्दुल कादिर ने सपोर्ट हासिल की आपकी इत्तेहादी की और आपने अपने इत्तेहादी के हक में विड्रॉ कर लिया अपना कैंडिडेट, तो ये कान यहाँ से या वहाँ से पकड़ने वाली बात हो गई। जब हमारी पार्टी ने ये कहा कि नहीं ये इनको कबूल नहीं है, तो वहाँ पर एक जो लोकल वर्कर है उनको टिकट दिया गया। अब वो लोकल वर्कर और पीटीआई जो बलूचिस्तान है वो और बीएपी ने आपस में एक जो है वो मुआहदा किया है, वो उसका इस्लामाबाद से ताल्लुक नहीं है, उसका ताल्लुक कोयटा से है। तो ये इंटरनल अरेंजमेंट हर जगह के ऊपर होती है और वही अरेंजमेंट वहाँ पे हुई है। तो मेरा नहीं ख्याल उसमें किसी किस्म की कोई एलिगेशन का कोई सवाल। यानी पीटीआई ने उसी अब्दुल कादिर को वोट देकर सेनेट मुंतखब करा लिया, जिनसे इस बुनियाद पर टिकट वापस ले लिया गया था कि वो सेनेटर बनने के लिए पैसे चला रहे हैं। और फिर सेनेटर बनने के कुछ दिन बाद अब्दुल कादिर को तहरीक इंसाफ में शामिल कर लिया। खुद इमरान खान ने बनी गाला में उनसे मिलकर उन्हें पार्टी में शामिल किया, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी दौरान तहरीक इंसाफ ही के रहनुमा ये दावा करते रहे कि अब्दुल कादिर को पार्टी में कोई जानता ही नहीं है, उन्हें पार्टी में आने से पहले ही पार्टी का टिकट दे दिया गया। अब्दुल कादिर साहब को ज़ाती तौर पे ना मैं जानता हूँ, ना हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यहाँ कोई भी बंदा जानता है। 7-8 दिन पहले ये बातें चल रही थी कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप के तरफ से वो आ रहे हैं, उनको टिकट मिलेगा। ये चलते चलते पता चला कि उन्होंने टिकट नहीं दिया और साथ ही वो पीटीआई में आ गए, बल्कि पीटीआई में आने से पहले ही उनको टिकट दे दिया गया। अपील है खान साहब से कि ये जो सेनेट का जो टिकट इनको दिया है इस पर नज़रसानी करें। खुद फवाद चौधरी ने भी तस्दीक की कि अब्दुल कादिर सेनेट इलेक्शन से कुछ दिन पहले ही तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे। तो लोगों से बात हुई है बीएपी के लोगों से, और वो कह रहे हैं कि जहां तक हमें पता है कल तक ये हमारी जमात का हिस्सा थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करी थे। इससे पहले हमारी जितनी मीटिंग्स होती रही है उसमें ये बाप पार्टी की मीटिंग्स अटेंड करते रहे, तहरीक इंसाफ में नहीं थे ये। तो अगर शमूलियत हुई है तो आजकल में ही हुई होगी, इससे पहले नहीं हुई है। फवाद साहब दुरुस्त बात है, बाप में भी उनका करीबी था और पीपल्स पार्टी का ये पीटीआई का और बीएपी का अलायंस है बलूचिस्तान में, और दोनों पार्टीज की जो मीटिंग है वो ज़ाहिर मुश्तरका होती है। यानी इमरान खान दूसरों पर सेनेट के इंतखाबात के लिए 50 से 70 करोड़ रुपए चलाने का इल्ज़ाम लगा रहे थे। असल में ये सब कुछ खुद पार्टी के अंदर हो रहा था।